गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। पाँचवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती पाँचवीं कक्षा। बच्चों, हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट ख़त्म होने के बाद हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी पाठ है उनके अध्ययन के लिए शुरुआत की है। उनसे 2 पाठ का अध्ययन हमने कंप्लीट किया है, आप सभी को याद है ना? जी हाँ, पाठ क्रमांक 10 गणाधन, पाठ क्रमांक 11 मित्रता। इन पाठ के आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर कंबाइन बुक अर्थात टर्म बुक नंबर 2 में है वह हमने हल किए हैं, कंप्लीट किए हैं। बच्चों, पाठ क्रमांक 10 गणाधन, इसमें कहानी है जो कि रामदीन और उसके 4 आलसी बेटों की है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत से ही, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और आलसी मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी बात को हमने गणाधन इस पाठ के माध्यम से समझा है। और बच्चों, पाठ क्रमांक 11 मित्रता में हमने देखा कि खेल के मैदान में कुछ बच्चे बातचीत कर रहे हैं। वे अपने निवास स्थान के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में बातें कर रहे हैं और उनकी यही बातचीत उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। यही से उनकी मित्रता की शुरुआत होती है। बच्चों, पाठ क्रमांक 11 मित्रता, यह एक संवादात्मक पाठ है और उस पाठ के द्वारा हमने एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका सीखा है। सो चिल्ड्रंस, आज हम बढ़ने वाले हैं नए पाठ के अध्ययन की तरफ। इस पाठ के अध्ययन के द्वारा भी हम कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं और उस पाठ का नाम है बचत। बच्चों, पहली इकाई पाठ क्रमांक 12 बचत। सोच समझकर दैनिक उपयोग करो। चिल्ड्रंस, मैं आपको बता दूं, इस पाठ के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली, इन्हें बचाना चाहिए। इन सभी की बचत करनी चाहिए। बच्चों, अब बचत मतलब क्या, आप सभी को पता है? बच्चों, बचत अर्थात सोच समझकर किसी भी वस्तु का, चीज़ का उपयोग करें, उसे व्यर्थ ना करें। जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करें। चिल्ड्रंस, बचत मीन्स सेविंग। बच्चों, बचत करना हम सबका कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बचत करना हमारी ज़रूरत भी है। अन्न, पानी, पैसा, कागज, बिजली, इनकी बचत करना जीवन में बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। बच्चों, हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि सोच समझकर दैनिक उपयोग करो। दैनिक अर्थात डेली, रोज़ जो हम यूज़ करते हैं, अर्थात बच्चों जो भी चीज़ें हम रोज़ यूज़ करते हैं उसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। सो स्टूडेंट्स, आज के पाठ के अध्ययन के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चिल्ड्रंस, ना तो यह लेसन है ना इसमें पोयम है, अर्थात इसमें पाठ में आपको कोई भी लेसन पाठ नहीं दिया गया है, ना कविता है, पर यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इसलिए यह पाठ चित्रात्मक पाठ है। छात्रों, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी 2 चित्रात्मक पाठ थे। कौन से पाठ थे आप सभी को याद होंगे? आओ खेले और नंदनवन। इन पाठ में हमने क्या किया था बच्चों? जो भी चित्र दिए गए थे उनका निरीक्षण किया था, वर्णन किया था। उसी प्रकार इस पाठ में भी जो चित्र है उनका निरीक्षण करेंगे, वर्णन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है ये, क्योंकि इस पाठ के द्वारा हम बचत का महत्व जानने वाले हैं और साथ ही साथ अन्न,
कागज, बिजली, पानी आदि के उपयोग की चर्चा करेंगे और इनकी बचत कैसे करनी है उसका तरीका भी जानेंगे। चिल्ड्रंस, मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक अपना हिंदी पाठ्यपुस्तक निकाला होगा और उसका पृष्ठ क्रमांक 17 अर्थात पेज नंबर 17 ओपन किया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्ययन के लिए। बच्चों, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि चित्र के पहले पाठ की शुरुआत में ही कुछ बड़े और सुंदर हस्ताक्षर में लिखा है। क्या लिखा है वह बच्चों, उसे हम पढ़ते हैं। लिखा गया है कि अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। बच्चों, मैं इसे फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि अन्न, जंगल, बिजली, पानी, इन सारी चीज़ों को हमें बचाना है, बचत करना है, सेविंग करना है और उसके साथ साथ पैसों की भी बचत करनी है और इन सभी की बचत करके हमें हमारे जीवन को सजाना है, अर्थात बच्चों हमारे जीवन को सुंदर बनाना है। बच्चों, अगर हम हमारी जीवन आवश्यक वस्तुएं अन्न, जंगल, बिजली, पानी, पैसों को बचाएं तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आपको जो मोबाइल के स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देखिए, उसका निरीक्षण कीजिए। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? बच्चों, हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़कियां और लड़का खाना खा रहे हैं और इस चित्र के ऊपर लिखा गया है अन्न। चिल्ड्रंस, अन्न हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्न हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। भारत देश की संस्कृति में अन्न को देवता माना जाता है, इसलिए हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए बच्चों। अन्न को बचत करना चाहिए, अर्थात उसका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में अन्न को बर्बाद नहीं करना है बच्चों, वेस्ट नहीं करना है। बच्चों, हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं कि कभी थाली में अन्न छूटा मत छोड़ना। कभी कभी बच्चों हम खाना खाते समय ज़रूरत से भी ज़्यादा अन्न खाना अपने थाली में परोस लेते हैं और फिर उसे खा नहीं पाते और वेस्ट कर देते हैं, छूटा छोड़ देते हैं और अन्न को फेंक देते हैं। या फिर हमें कोई भी पदार्थ पसंद ना हो, जैसे कोई सब्जी हमें पसंद ना हो तो हम उसे फेंक देते हैं। तो इस प्रकार हम अन्न का अपमान करते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं बच्चों कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें दिन में एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। ऐसे कई छोटे छोटे अनाथ बच्चे हैं, लोग हैं जिन्हें बहुत दिन तक भूखा सोना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। उस वजह से वह लोग कुपोषित होते हैं। चिल्ड्रंस, हम कई बार अपना जो अन्न है, खाना है, उसे कूड़ादान में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। फिर पता है बच्चों आपको, जिन्हें कुछ खाने नहीं मिलता है, जो भूखे सो जाते हैं, वह अपना अन्न इस कूड़ेदान में ढूंढते हैं और वही जो अन्न हम कचरे में फेंकते हैं उसे खाते हैं। कभी कभी किसी का छूटा खाना भी खा लेते हैं। इस चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है वैसे बच्चों अन्न जो है सबसे ज़्यादा दुरुपयोग शादी, बर्थडे पार्टी में होता है, बड़े बड़े होटल्स में होता है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर अन्न को बर्बाद किया जाता है। पर बच्चों हमें ऐसा नहीं करना है। हम जब भी किसी पार्टी में जाते हैं, दावत में जाते हैं, तो जितना हमें चाहिए उतना ही खाना लेना है और बचे हुए खाने को किसी ज़रूरतमंद तक कैसे पहुँचाए इस बारे में सोचना है या फिर कार्य रूप में लाना है। अर्थात बच्चों हम अन्न को
बहुत सारे तरीक़ों से बचा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने दैनिक जीवन में, रोज़ के जीवन में खाना खाते समय जितना आपको चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत है, उतना ही अन्न अपने थाली में परोस लीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना आपने थाली में अन्न लिया है उसे पूरा ख़त्म करें। अन्न को वेस्ट मत करें। प्रकार हमें ध्यान देना है कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, शादी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें अन्न को वेस्ट नहीं करना है। और कोशिश करिए कि यह जो बचा हुआ खाना है वह किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज से आप सभी अन्न को वेस्ट नहीं करोगे, उसका सोच समझकर उपयोग करोगे और अन्न की बचत करोगे। अब बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। पानी मीन्स वाटर। बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि पानी की कुछ इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि वो पौधों को अच्छी तरह से मिले, और लड़का उन पौधों को पानी डाल रहा है। देखिए बच्चों, पानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना पानी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जीवन कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसके बाद बच्चों, पानी के तरह तरह के उपयोग हैं हमारे जीवन में। तो बताइए मुझे, पानी किस तरह हम उपयोग में लाते हैं? पीने के साथ साथ पानी नहाने के लिए, बर्तन कपड़े धोने के लिए, सफाई के कामों में, पेड़ पौधों के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। मनुष्य जीवन में हर स्थान पर पानी का उपयोग आवश्यक है। बच्चों, जो पानी हम पीने के लिए उपयोग करते हैं वह बहुत ही कम मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है, और हमें जो पानी मिलता है उसका सबसे मुख्य स्रोत है वर्षा, बारिश। और हम देखते हैं बच्चों कि बारिश भी सही मात्रा में नहीं हो रही है, जिस वजह से पानी की कमी महसूस होती है। बच्चों, आप जानते होंगे कि गर्मी के दिनों में कई जगह पर पानी का अकाल पड़ जाता है। तो बच्चों, हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। चिल्ड्रंस, कई बार हम पीने के लिए पानी एक ग्लास में लेते हैं और आधा पानी हम पीते हैं, आधा फेंक देते हैं। नहाते समय भी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बच्चों, पीने के लिए, नहाने के लिए, साफ़ सफाई में, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। ज़रूरत न होने पर नल को बंद रखें। जो भी पानी हमें बारिश में उपलब्ध होता है उसे सेव करने की कोशिश करें कि बच्चों, भविष्य में हमें कोई भी पानी के वजह से समस्या ना हो, कि पानी बिना जीवन व्यर्थ है। इसीलिए बच्चों, हमें अन्न के साथ साथ जीवन आवश्यक पानी जो है उसे भी बचत करना है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले पिक्चर की तरफ, अगले चित्र की तरफ। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? जी हाँ, इस चित्र में कुछ बच्चे गुल्लक में अर्थात पिगी बैंक में पैसे को जमा कर रहे हैं। चिल्ड्रंस, हमारे जीवन में पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आपको पेंसिल भी खरीदनी है तो आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता है। सही है ना बच्चों? इसीलिए छात्रों, हमें पैसों की बचत करनी चाहिए, अर्थात पैसे का उपयोग सोच समझकर जितना ज़रूरी है उतना ही करना है। फ्रेंड्स, आप सभी को आपके माता पिताजी, रिश्तेदार पैसे देते होंगे, तो उन पैसों को आप पिगी बैंक में अर्थात गुल्लक में जमा कर सकते हो। बच्चों, पैसों की बचत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में अगर हम पर कोई भी संकट आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो वह पैसा हमें काम में, उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए बच्चों, पैसों की बचत करना, पैसा सेव करना, यह एक अच्छी आदत है।
अगर आपको भविष्य में अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप उसके लिए अभी से ही पैसों को सेव कर सकते हो, जिसमें आपको भविष्य में थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। तो बच्चों, आज से आपको जो भी पैसे मिलेंगे, आपको अपने माता पिता जी से पॉकेट मनी मिलेगी या फिर रिश्तेदारों से पैसे मिलेंगे, आप उसे सेव करना शुरुआत कीजिए, अर्थात पैसे की बचत कीजिए और साथ ही साथ पैसों का सही इस्तेमाल भी कीजिए। तो बच्चों, अभी तक हमने जाना कि अन्न, पानी और पैसा, इनकी बचत कैसे करनी है। हम बढ़ते हैं आगे। भी बच्चों, 2 चित्र बाकी है जिनका हम निरीक्षण करेंगे और उन्हें बचत करने का तरीका भी जान लेंगे। तो अब आपको स्क्रीन पर कौन सा चित्र दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से निरीक्षण कीजिए। जी हाँ, एक लड़की पेंसिल की सहायता से कागज पर लिख रही है या फिर पढ़ाई कर रही है और ऊपर सुंदर हस्ताक्षर में लिखा है कागज पेंसिल। तो चिल्ड्रंस, अब तक आपको पता चला होगा कि हमें कागज और पेंसिल की बचत करनी है। कागज अर्थात पेज, नोटबुक के पेजेस होते हैं, उन्हें कागज बोलते हैं, और बुक के पेजेस, न्यूज़पेपर, इन्हें भी कागज कहा जाता है। बच्चों, आपको ज़रूर पता होगा कि कागज और पेंसिल ये दोनों पेड़ की सहायता से बनते हैं, अर्थात इन्हें बनाने के लिए पेड़ को काटा जाता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि हम कागज और पेंसिल की बचत नहीं कर रहे हैं, उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो हम पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जितना ज़्यादा व्यर्थ इस्तेमाल होगा कागज और पेंसिल का, उतने ही पेड़ काटे जाएंगे। कभी कभी बच्चों, हम हमारी नोटबुक के पेजेस ऐसे ही फाड़ देते हैं। हम उसका एरोप्लेन बना के उड़ाते हैं, रॉकेट बना के उड़ाते हैं। बच्चों, हम जिस पेंसिल से लिखते हैं उसे ज़रूरत न होने पर भी शार्प करते रहते हैं। चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा कागज़ और पेंसिल का उपयोग आप ही बच्चे लोग करते हो, तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप कागज़ और पेंसिल को व्यर्थ ना करें, उसे वेस्ट ना करें, उसको बचत करें। देखिए बच्चों, अगर आप व्यर्थ ही कागज़ और पेंसिल वेस्ट कर रहे हो, सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो और साथ ही साथ पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। बच्चों, अगर आप कागज़ और पेंसिल की बचत करना सीख जाते हो तो इसका मतलब है आप पैसों की भी बचत कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि बहुत सी बार हम बुक को खरीदते हैं, नोटबुक में 2-3 पेज भर जाते हैं, फिर उस बुक का हम इस्तेमाल नहीं करते, पर हम उन पुरानी नोटबुक के पेजेस का इस्तेमाल करके घर में ही एक नई नोटबुक बना सकते हैं। इस प्रकार हम कागज़ की बचत कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार और भी तरीके हैं कागज़ और पेंसिल के बचत करने के। मुझे उम्मीद है कि आप आज से कागज़ और पेंसिल को व्यर्थ इस्तेमाल नहीं करोगे, अपनी नोटबुक से पेजेस को फाड़ोगे नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले चित्र की तरफ और जानते हैं कि हमें किसकी बचत करनी है। बच्चों, हमें बचत करनी है बिजली की, अर्थात सेव इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ट्यूबलाइट, फैन और टेबल लैंप जल रहा है, अर्थात ऑन है, और यह जो लड़का है घर के बाहर जा रहा है, इसलिए बिजली की ज़रूरत न होने पर वह स्विच ऑफ कर रहा है। यानी बच्चों, अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें जो भी विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, उन्हें बंद करना है। और ऐसा करने से बच्चों हम बिजली को बचा सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं।
सो चिल्ड्रंस, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने पाठ क्रमांक 12 बचत इसका अध्ययन किया है। चिल्ड्रंस, हमने जाना कि हमारी जो भी जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली, इन्हें बचत करना है। सोच समझकर दैनिक उपयोग करना है। अगर हम इनकी बचत करेंगे तो ही हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। भविष्य में हमें किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बचत इस पाठ का अध्ययन समाप्त किया है और अब नेक्स्ट लेक्चर में अर्थात कल टुमारो जो भी कंबाइंड बुक में टर्म बुक नंबर 2 में इस पाठ के आधार पर नोट्स है, प्रश्न उत्तर है, उन्हें हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज जो हमने लेसन पढ़ा है, सीखा है बचत, उसके आधार पर आप अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल और बिजली की बचत करना आज से ही शुरुआत करेंगे। सो चिल्ड्रंस, थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।